Last week, a mother told me something that stays with me. She said, मेरा बच्चा रोज 2-3 घंटे पढ़ता है, नोट्स भी बनाता है, अंडरलाइन भी करता है, पर नेक्स्ट डे कुछ भी याद नहीं रहता. Then she paused and she quietly said, शायद उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है. No, प्रॉब्लम उसमें नहीं है. प्रॉब्लम उस प्रोसेस में है जो आपको नॉर्मल लग रहा है, पर साइंटिफिकली कंप्लीटली फ्लॉड है. अब ये सिर्फ याद नहीं रहता लग रहा है, बट फ्रॉम अ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव दिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग ब्रेकडाउन. बिकॉज धीरे धीरे ये पैटर्न कन्वर्ट होता है. वीक रिटेंशन, लो कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉग्निटिव ओवरलोड, और साथ ही साथ एकेडमिक एंजाइटी एंड फाइनली learned helplessness. In psychology, we call this maladaptive learning pattern formation, जहां ब्रेन repeatedly फेल करता है इंफॉर्मेशन रिटेन करने में और फिर एक आइडेंटिटी बिल्ड करता है. बच्चा सोच लेता है आई एम नॉट गुड एट स्टडीज. आपने शायद ये बात नोटिस भी की होगी. फिर बच्चा धीरे धीरे स्टडी अवॉइड करने लगता है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इरिटेट रहता है, एफर्ट भी कम करता है. ये एक्चुअली लेजीनेस नहीं है, ये कॉग्निटिव फटीग प्लस इमोशनल डिसएंगेजमेंट है. और सबसे क्रिटिकल बात, ब्रेन कभी भी हार्ड वर्क के बेसिस पे लर्न नहीं करता. ब्रेन लर्न करता है प्रोसेसिंग एफिशिएंसी के बेस पर. तो अगर आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, टाइम दे रहा है, पर फिर भी उसको याद नहीं रहता, तो सॉल्यूशन और पढ़ना, ज्यादा पढ़ना या बार बार पढ़ना नहीं है. सॉल्यूशन है हाउ द ब्रेन इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. बिफोर वी गो अहेड, कमेंट ऑनेस्टली, दिस इज नॉट अ मेमोरी प्रॉब्लम. अगर आपको अब समझ आ रहा है कि इशू डीपर है, लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू. ब्रेन लर्निंग 3 स्टेजेस में होता है. नंबर 1, एनकोडिंग. नंबर 2, processing, and number 3, storage. Most children fail कर देते हैं at stage 2, processing. और जब processing weak होती है, memory automatically fail हो जाती है. Your child is not forgetting, your child is not processing actually. और अब मैं आपको वो 5 step system दिखाने वाली हूँ जो डायरेक्टली ब्रेन को प्रोसेसिंग मैकेनिज्म को फिक्स कर देता है. तो स्टेप 1 है द इनविजिबल स्टार्टिंग मिस्टेक. लेट मी शो यू द फर्स्ट मिस्टेक. और ये इतना कॉमन है कि 90% पेरेंट्स नोटिस भी नहीं करते. बच्चा बुक खोलता है और सीधा उसको रीड करना स्टार्ट कर देता है. सिंपल लग रहा है ना? ऐसा ही तो रीडिंग करना होता है, और कैसे करना है. पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब बच्चा डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट कर देता है. तो उसका ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है, रैंडम इंफॉर्मेशन को कैसे पिक करता है. नो कॉन्टेक्स्ट, नो स्ट्रक्चर, नो एक्सपेक्टेशन. ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर तब करता है जब उसे पता होता है कि ये किस कैटेगरी में फिट होता है. इसको बोलते हैं कॉग्निटिव स्कीमा. अगर स्कीम एक्टिवेट नहीं होती है तो ब्रेन को पता ही नहीं कि कहाँ इसको स्टोर करना है. ब्रेन के पास हुक ही नहीं होता इंफॉर्मेशन को अटैच करने के लिए. जरा आप सोचिए, आपको 20 रैंडम चीजें दे दी जाए, जैसे एक पेन, एक एप्पल, एक कॉम्ब, एक की, एक पेपर. क्या ये सारी चीजें सीक्वेंस में याद रहेंगी? मुश्किल है. अब मैं आपको बोलूं कि इसमें से स्टेशनरी आइटम या ऑफिस आइटम पिक करनी है, या ये सारी ऑफिस आइटम है, तो सडनली ब्रेन ऑर्गेनाइज कर लेता है. विदाउट स्ट्रक्चर ब्रेन स्टोर्स नॉइज, नॉट नॉलेज. इसीलिए बच्चा 2 पेज पढ़ लेता है, पर अंदर से फील करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा. एफर्ट डबल, लेकिन रिजल्ट सेम. और यही पेरेंट्स बोलते हैं कि दोबारा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ो, रिपीट करो. पर प्रॉब्लम ध्यान की है ही नहीं, प्रॉब्लम डायरेक्शन की है.
और अब सिर्फ एक चीज चेंज करनी है। रीडिंग से पहले ब्रेन को बताओ कि क्या आने वाला है। स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के टाइटल्स को देखिए, हेडिंग्स स्कैन कीजिए, चैप्टर में जितनी भी इमेजेस हैं उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व कीजिए और सिंपल सवाल पूछिए कि ये चैप्टर किस बारे में है और अपने ब्रेन को बताइए, इंफॉर्मेशन फीड कराइए कि ये चैप्टर इस बारे में है। जब आप ऐसा करते हो तो ब्रेन अपनी स्कीम को एक्टिवेट करता है और उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इनकमिंग इंफॉर्मेशन है, वो फिर रैंडम नहीं होती, वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है। पहले जहां रैंडम रीडिंग हो रही थी, कंफ्यूजन हो रहा था, री रीडिंग हो रही थी, लेकिन जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर्ड रीडिंग होती है, फास्टर अंडरस्टैंडिंग होती है और बेटर रिटेंशन होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठे तो बस आप ये ट्राई कीजिए, 2 मिनट पहले सिर्फ हेडलाइंस को देखिए, फिर रीड कीजिए और उसके बाद स्टार्ट कीजिए और फिर आप नोटिस करना सेम चैप्टर सडनली इजी लगने लगेगा। क्लैरिटी बिफोर रीडिंग डिसाइड्स मेमोरी आफ्टर रीडिंग। अगर आपको ये क्लियर हो गया है कि प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही हो रही थी तो कमेंट्स में स्टार्ट फिक्स्ड जरूर लिख दीजिएगा। Now let's move on step 2, the way your child is reading. अब सेकंड प्रॉब्लम थोड़ी अनकंफर्टेबल है। आपका बच्चा पढ़ रहा है पर एक्चुअली में वो सिर्फ रीड नहीं कर रहा, वो डिकोड भी कर रहा है और ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व केयरफुली नेक्स्ट टाइम। बच्चा रीडिंग कैसे करता है? वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड को रीड करता है, रुक रुक के पढ़ता है, एक मैकेनिकल सी रीडिंग लगती है। और ब्रेन क्या कर रहा है? ब्रेन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, हर वर्ड को अलग अलग प्रोसेस कर रहा है। इसको बोलते हैं लीनियर डिकोडिंग पैटर्न्स। ये वही स्टेज है जो अर्ली रीडर्स में होती है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है, बच्चा इसी स्टेज में अटक जाता है। जब रीडिंग ऐसे होती है, ब्रेन का सारा फोकस वर्ड आइडेंटिफाई करने में लग जाता है, मीनिंग बनाने के लिए एनर्जी ही नहीं बची। इसीलिए रीडिंग स्लो होती है, अंडरस्टैंडिंग वीक होती है और रिटेंशन 0 रहता है। जहां ब्रेन सिर्फ वर्ड्स को पढ़ता है, वहां मीनिंग कभी भी नहीं बनता। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ के बोलता है कि मुझे दोबारा पढ़ना है पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया, पहली बार में कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, सिर्फ वर्ड पास हुए थे, मीनिंग नहीं बना है। और यही पेरेंट्स बोलते हैं कि आप अब स्पीड बढ़ाओ, आप बड़े हो गए हो, अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। पर जब फाउंडेशन ही गलत है, स्पीड बढ़ाने से कंफ्यूजन और बढ़ता है। अब रीडिंग का तरीका चेंज करते हैं। वर्ड्स मत पढ़ो, मीनिंग के चंक्स पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन है, द प्लांट मेक्स फूड। अब इस लाइन को ब्रेक करके पढ़ो, द प्लांट मेक्स फूड। इससे क्या होता है? इससे एक्टिवेट होता है चंकिंग मैकेनिज्म। ब्रेन अब हर वर्ड को अलग अलग नहीं देखता, एक ग्रुप को एक आइडिया की तरह प्रोसेस करता है। कॉग्निटिव लोड कम होता है, प्रोसेसिंग फास्ट होती है और एक फ्लो क्रिएट होता है। और जहां फ्लो होता है वहां मेमोरी बनती है। आप इसे खुद ट्राई करके देखिए। किसी भी लाइन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, फिर उसके बाद चंक्स में पढ़ो, आपको डिफरेंस खुद फील होने लगेगा। पहले स्लो ब्रेक ब्रेक रीडिंग और रिपीट करना पड़ता था, लेकिन ये प्रोसेस यूज करने के बाद स्मूथ कनेक्टेड मीनिंग एक बार में समझ आ जाते हैं। अगर आपको अब क्लियर हो गया है कि प्रॉब्लम स्पीड नहीं पैटर्न था, तो कमेंट्स में पैटर्न फिक्स्ड जरूर लिख दीजिएगा। नाउ इट्स टाइम टू स्टेप 3, व्हाई योर चाइल्ड फॉरगेट्स एवरीथिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट और अनकंफर्टेबल पार्ट, आपका बच्चा भूलता नहीं है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा
क्या याद रखना है और क्या नहीं। और ये प्रॉब्लम ज्यादा डेंजरस है। जब बच्चा पढ़ रहा होता है, उसके ब्रेन के सामने एक चैलेंज होता है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, और ये क्लियर नहीं होता कि ब्रेन क्या याद रखे और क्या नहीं याद रखे। ब्रेन सबको फिर इक्वली ट्रीट करने लग जाता है और इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंस डिटेक्शन फेलियर। ब्रेन नॉर्मली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को टैग करता है, पर जब ब्रेन को सब कुछ सेम लगता है तो ब्रेन बोलता है कि नथिंग इज इंपॉर्टेंट। इसलिए बच्चा भूल जाता है और फिर उसको लगता है कि मैंने सब पढ़ा है लेकिन कुछ भी याद नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेन ने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया स्टोर करने के लिए। नोटबुक बच्चे की फुल है, अंडरलाइन उसने अच्छे से किया है हर इंपॉर्टेंट लाइन को, पर एग्जाम में ब्लैंक, क्योंकि अंडरलाइन करना इज नॉट इक्वल टू इंपॉर्टेंस समझना। और यहीं पर पेरेंट्स बोलते हैं कि सब इंपॉर्टेंट है, सब लर्न करो, पूरी बुक आएगी एग्जाम में। ये इंस्ट्रक्शन ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है और रिजल्ट फिर वही ओवरलोड, एंजाइटी, शटडाउन। और अब एक पावरफुल हैबिट इंट्रोड्यूस करते हैं। रीडिंग के टाइम हर सेक्शन के बाद बच्चे से पूछिए कि इसका मेन आइडिया क्या था, ये कोई कॉन्सेप्ट है या ये कोई एग्जाम्पल है। इससे एक्टिवेट होता है सिलेक्टिव अटेंशन फिल्टरिंग। ब्रेन अब इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई करेगा, उसे प्रायोरिटी देगा और उसे स्टोर कर लेगा। अब इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो याद होगा। मेमोरी इज नॉट अबाउट स्टोरिंग मोर, इट्स अबाउट सिलेक्टिंग बेटर। एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद बच्चे से सिर्फ ये पूछना है आपने कि एक लाइन में बताओ कि आपको क्या समझ में आया, और आप देखेंगे कि ब्रेन सडनली एक्टिव हो जाता है। जब बच्चा सोचने लगता है तब उसको सही मायने में याद होता है। पहले जब सब इक्वल था तो ओवरलोड था, नो रिटेंशन, एंड आफ्टर जब प्रायोरिटी क्लियर है, लेस लोड है, स्ट्रांग है, मेमोरी और भी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको अब समझ में आ गया है कि बच्चा भूल नहीं रहा था, वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो कमेंट्स में नाउ आई अंडरस्टैंड जरूर लिखिएगा। नाउ लेट्स कम टू स्टेप 4, वेयर लर्निंग एक्चुअली हैपन। अब एक सरप्राइजिंग ट्रूथ की बारी है। लर्निंग रीडिंग के वक्त नहीं होती, लर्निंग होती है रीडिंग के बाद। विदाउट रिकॉल इंफॉर्मेशन स्टेज इन शॉर्ट टर्म बफर, और उसके बाद उसके कुछ टाइम के बाद वहां से भी इरेज हो जाती है। तो जैसे ही बच्चा बुक बंद करता है, बच्चे से पूछनी है आपको 3 चीजें। उसके बाद बच्चा सोचता है, उन चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, और यहीं पर रियल लर्निंग होती है। जब बच्चा सोचता है तब एक्चुअली में वो सीख रहा है। और लास्ट पीस, जब बच्चा किसी को समझाता है तो बच्चे को सब क्लियर हो जाता है। एक्टिव रिकॉल प्लस न्यूरल रीइंफोर्समेंट। बच्चे को बोलिए कि मुझे टीचर बन के समझाओ, और इफ दे कैन टीच दे हैव लर्न्ड। सो चंक रीडिंग, फिल्टरिंग, रिकॉल, टीच। सच ये है कि आपका बच्चा वीक नहीं है, वो एक ऐसे सिस्टम में फंसा है जहां उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि सीखना कैसे है। आज आप एक ऑनेस्ट काम कीजिए, कमेंट में लिखिए कि माय चाइल्ड डजंट हैव अ मेमोरी प्रॉब्लम। और अगर ये लिखते वक्त आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो, मतलब आपको रियल प्रॉब्लम समझ में आ गई है। तो आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत जरूरत है।